एक अमीर परिवार में 18 पीढ़ियों तक सिर्फ बेटे ही पैदा हुए थे, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल से एक बेटी हुई और वो पूरे घर की सबसे बड़ी लाडली बन गई। जब वो 3 साल की थी तब उसके बड़े भाई ने उसे 10 अरब का पॉकेट मनी दे दिया। 5 साल की होते ही दूसरे भाई ने उसे सैकड़ों लग्जरी कारें गिफ्ट कर दी। 8 साल की उम्र में तीसरे भाई ने उसके लिए कई आर्ट कलेक्शन खरीद लिए। 11 साल की हुई तो चौथे भाई ने पूरा का पूरा ज्वेलरी एग्जीबिशन ही उसके नाम कर दिया और 15 साल की उम्र में पांचवें भाई ने पेरिस फैशन वीक को सीधे उसके वार्डरोब में ही ले आया। 18 साल की होते ही पढ़ाई के लिए लड़की ने अपने बहुत प्यार करने वाले परिवार को अलविदा कहा और अकेली विदेश पढ़ाई करने के लिए निकल गई। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। पढ़ाई पूरी करके लड़की चुपचाप भारत वापस आई अपने उस पापा को सरप्राइज देने के लिए जो उसे रोज मिस करते थे। लेकिन वापस आते ही पहले दिन जब वो एक छोटी सी बच्ची को कार से लगने से बचा रही होती है तब वो खुद बुरी तरह घायल हो जाती है। You bitch! Tell him. चुप जाओ! ओह शिट यार। अरे बेटा तुम ठीक तो हो? You bitch! तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है कि तूने क्या कर दिया? ये नॉन मोटर रोड है और तुमने इस बच्चे को मार ही दिया था। इससे माफी मांगो। हाँ? क्या कहा? माफी मांगो? क्या है ये? और तू कौन होती है? प्रधानमंत्री की लड़की है क्या? 10 जन्म में भी मेरा नुकसान नहीं भर पाएगी। क्या तुम्हारी चीज किसी की जान से भी ज्यादा कीमती है? तूने मेरी बहन का नुकसान किया। क्या इस लड़के की जान बेच के मुझे गाड़ी और बंगला मिल सकता है क्या? घंटा मिलेगा। कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? मैं पे कर दूंगी, लेकिन तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। क्या तू मुझे पैसा देगी कमीनी? ये मेरे बॉयफ्रेंड ने अपनी बेटी के लिए लिया था। ये प्राइसलेस है, तेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। जैक पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। हमने मेरा प्लान खराब कर दिया। ओह ये बॉक्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे रुक जाओ! इसने तुम्हें ना रोका होता तो तुम किसी को उड़ा देती। तुमने किसी को नहीं मारा, इसका शुक्रिया अदा करो। मेरे पास ये पैसा है ना, ये ले, ये ले, और तू भी ले। तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि मैं तुम्हें खरीद सकती हूँ। तुम भी निकल जा यहाँ से। ये पैसा उठा और निकल जा। अब अगर भगवान भी आ जाए तो भी तुझे नहीं बचा सकता। यह कानून है या नहीं? जो तुमने किया वो गुंडागर्दी होती है। कानून खरीदने के लिए बहुत पैसा है मेरे पास। तुझे तो जिंदा ही दफन कर सकती हूँ मैं। सर की मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उन्होंने तुम्हें बताने को कहा कि वो आ रहे हैं। अरे ये कौन है? फैमिलियर लग रही है। इसको सबक सिखा के ओलिविया को पिक कर लूंगी मैं। उनको पिक करना जरूरी है, बाकी चीजें वेट कर लेंगी। पता है इसने क्या किया? अरे इस लड़की ने जीजा जी का दिया गिफ्ट तोड़कर अलग कर दिया। ऐसा क्या? ये ले। ओए! तूने तो चेयरमैन का गिफ्ट ही खराब कर दिया। पता भी है क्या था उसमें? एक ऐसी दवा जो कभी नहीं मिलेगी। वो दवा बहुत बेशकीमती है। ओलिविया, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया की इकलौती नैनो ग्रेड कैंसर मेडिसिन ढूंढ ली है। शायद वो तुम्हें अच्छी लगेगी। डैड आप बेस्ट हो। क्या कहा? ये दवा तो दुनिया में एक ही है। वो बुई रीड ग्रुप के ओनर थॉमस रीड के पास। तो फिर यहाँ कैसे आ गई?
तुझे पता है मेरी बहन कौन है? वो रीड फार्मास्यूटिकल की सीईओ है, थॉमस रीड की मंगेतर। तुम जूलिया स्मिथ हो? क्या हुआ, डर गई क्या? मैं सबसे अमीर आदमी की वाइफ बनने वाली हूँ। तेरी वजह से मैं ये गिफ्ट उसकी बेटी को नहीं दे पाई, जो हमारी शादी को हाँ कहने वाली थी। तेरी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। सोचा नहीं था कि जूलिया इतनी घमंडी, बदतमीज और लो मॉरल्स वाली औरत होगी। मैं कभी इस औरत की शादी डैड से नहीं होने दूंगी। ब्लू ओशन मार्केट में हम सबको अरबों का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसी के साथ आज की मीटिंग खत्म। ये प्रपोजल तो कमाल का है। तू मदद बुला रही है क्या? कोई फायदा नहीं। ओलिविया को क्या हो गया? जूलिया भी नहीं उठा रही। कहीं वहां कोई हादसा तो नहीं हो गया? नो वे, ओलिविया को लेने मैं खुद जाऊंगा। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो। मेरा फोन! ये करके तुम बच नहीं पाओगी। तू क्या कर लेगी? मेरे सामने बकवास कर रही है। छोड़ो मुझे। मैं थॉमस रीड की बेटी ओलिविया रीड हूँ। अगर तू ओलिविया है तो मैं तेरा बाप थॉमस हूँ। यू बिच! तुझे पता है किसका नाम ले रही है? मुझे तूने पागल समझा है क्या? हे, मेरी बात सुन। ओलिविया रीड फैमिली की बेटी है जो सालों से अब्रॉड में स्टडी कर रही है। उसके कपड़े डिसेंट और ग्रेसफुल होंगे, तेरी तरह फटीचर नहीं होगी। बहना, इसका क्या करना है? इसने तो कहा था कि ये ओलिविया है, तो मैं थॉमस को ही पूछ लेती हूँ। जैक, जाओ गाड़ी से मेरा फोन ले आओ। ये लो। थॉमस? ओलिविया को पिक किया तुमने? नहीं, मैं रास्ते में ही हूँ। किसी ने तुम्हारा गिफ्ट तोड़ दिया। क्या कहा? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरा गिफ्ट तोड़ दिया? उसको छोड़ूंगा नहीं। थॉमस, डोंट वरी, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। याद रखना मिस्टर थॉमस, तुम जैसी औरत से कभी शादी नहीं करेंगे। क्या बोली तू? तेरी जैसी घटिया और घमंडी औरत से मिस्टर थॉमस कभी शादी नहीं करेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी इंसल्ट करेगी? जैक, वो गैसोलीन का कैन लेके आओ। मैं इस कुतिया का भौंकना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जूलिया स्मिथ, तुम बहुत पछताओगी। ओ तेरी बहना, इसमें तो पानी था। यू फूल, इसमें पानी क्यों रखा? जब तूने कार को रोका तो यही हाथ दिखाया था ना? क्या चाहती हो तुम? हाँ, इस हाथ ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं इसको तोड़ देती हूँ।
तूने जूलिया को धक्का दिया। देख क्या रहा है, इसका हाथ तोड़ दे। अरे, बस करो। तुम बीच में क्यों बोले? मुझे इग्नोर कर रहे हो तुम? ओ नहीं। जूलिया उसकी वाइफ बनने वाली है, उससे क्यों पंगा ले रहा हूं मैं? मिस्टर जैक थक गए हैं, हम इसको और टॉर्चर कैसे करें? चलो ठीक है। सुनो जैक, हाँ वहां जाओ और इसको नंगा कर दो। हाँ, शौक से। रुक जाओ। तेरी वीडियो भी बनाऊंगा और तेरी ये न्यूड वीडियो इंटरनेट पे वायरल भी कर दूंगा। मिस्टर रीड की वाइफ का नेकलेस इसके पास कैसे आ गया? क्या कहा तुमने? ये मिस्टर रीड की वाइफ का नेकलेस है। मरने से पहले उन्होंने ये नेकलेस खुद ओलिविया को दिया था। कहीं ओलिविया तो नहीं? ध्यान से देख के बताओ। वो नहीं है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही ओलिविया अब्रॉड जा चुकी थी। मैं उससे मिला तो नहीं, लेकिन वो सबसे अमीर लड़की है। इस तरह के जोकरों वाले कपड़े पहन के थोड़ी ना घूमेगी। मैं गारंटी देता हूँ ये ओलिविया हो ही नहीं सकती। मुझे वापस दो उसे। चल सीधी बैठ। तूने मुझे काटा। ये नेकलेस वापस दो मुझे। ये 2 कौड़ी का नेकलेस काफी कीमती लग रहा है मुझे। क्योंकि तूने मेरी चीज तोड़ी तो तेरी भी टूटेगी। ये देखा। नहीं! ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं भीख मांगती हूँ, इसको वापस कर दो। वापस चाहिए तो ये तुझे घुटने टेक के 3 बार माफी मांगनी होगी और जमीन पे लेट जा। मैं तुझ पे चल के जाऊंगी, तब तुझे ये मिलेगा। ये करना जरूरी नहीं है, पर ये नेकलेस मैं तैयार हूं। मैं सब करूंगी। ये लॉकेट लौटा दोगी ना? ऑफ कोर्स। जूलिया स्मिथ कभी झूठ नहीं बोली। हाँ बिल्कुल, तुम अपना वादा मत भूलना। अपना वादा याद रखना। मुझे वापस दे दो। मैंने अपना वो फैसला बदल दिया। नहीं, नहीं, नहीं। ओलिविया, तुम कहाँ हो? कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? तुम इसके लिए बहुत पछताओगी जूलिया। अगर खत्म नहीं हुई मुझसे उलझने का अंजाम यही होता है। ये तो जूलिया की कार है। ये यहाँ क्यों है?
ये तो जूलिया की कार है, ये यहाँ कैसे आई? देखो क्या मैटर है। सर, जीपीएस में ट्रैफिक जैम दिखा रहा है। ट्रैफिक जैम है तो मैं पैदल जाऊंगा। दरवाजा खोलो। जी। मुझे यकीन है कि तू समझ गई होगी कि मेरे सामने तू चींटी भी नहीं है, नाली का कोई कीड़ा है। तूने जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा। तू एक गोल्ड डिगर है। तुझे अब तक तमीज से बात करना नहीं आया? तू एक सड़क छाप भिखारी लड़की है और मैं सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। कुछ भी कर ले तू, मेरी पकड़ से नहीं बचेगी। बहन, तुम ठीक हो? शुक्र है नाक टूटी नहीं, वरना शादी में कितना बुरा लगता है ना। यू बिच, मेरा फेस खराब करेगी? इसने तो मेरा फेस और शादी दोनों खराब कर ही दिया था। शादी सपने में भी नहीं होगी। जब तक उसकी बेटी नहीं मानेगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। तूने मेरा गिफ्ट खराब किया, वरना उसकी बेटी को मुझसे क्या प्रॉब्लम होती? पकड़ लो इसको। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। लेट मी गो। तूने मेरा गिफ्ट तोड़ दिया, मैं तेरा फेस खराब करूंगी। नहीं, मत करो। ये तुमने क्या किया? मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरा बाप सिर्फ मेरे जूते साफ करने लायक है, समझी? और तू मेरे सामने आवाज उठा रही है। You will regret this. रिग्रेट नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है हरामजादी। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहाँ? तुम ओलिविया को पिक करने वाली थी। जीजा जी, आप मेरी बहन को लेने आए हो ना? क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम? थॉमस, इस लड़की ने ओलिविया का गिफ्ट तोड़ दिया। तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तो मौत की भीख मांगेगी। हाँ ठीक है। जीजा जी का गिफ्ट तोड़ दिया, तेरा टाइम अब खराब हो गया है, समझे? अभी यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। ओलिविया का फोन नहीं लग रहा, उसको ढूंढना ज्यादा जरूरी है। क्या? तो पहले उसको ढूंढते हैं। क्या वो ओलिविया की आवाज थी? क्या हुआ? थॉमस, ओलिविया को ढूंढना जरूरी है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। क्या तुम ठीक हो? हेलो, यहाँ कोई घायल है? प्लीज एम्बुलेंस जल्दी भेज दीजिए। एड्रेस है स्काई सिटी रोड, डाउनटाउन, फूड स्टॉल के पास। दीदी घबराओ मत, मॉम ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। मेरा फोन। तुम उठ गई? आराम से। तुम्हारा ये फोन मैंने ठीक करवा लिया है। अपने डैड को कॉल कर लो, वो टेंशन में होंगे। थैंक यू। डैड। ओलिविया। डैड। मैंने देर कर दी। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? मिस रीड को बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं। इनका हाथ टूट गया है और फेस पर किसी शार्प चीज से कट मारा गया। थैंक गॉड इनका रेप नहीं हुआ। डॉक्टर, इसका चेहरा ठीक हो सकता है क्या? जख्म तो धीरे धीरे भर जाएगा, लेकिन उसके निशान कभी ठीक नहीं होंगे। जिसने ओलिविया को छूने की हिम्मत की है उसको मैं जिंदा जला डालूंगा, या फिर उनका कुछ ऐसा हाल कर दूंगा कि जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी।
मैं उनसे किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहूंगा। डैड, अपना बदला मैं खुद लूंगी। जूलिया, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ नहीं आई क्या? वो तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई है, इसीलिए नहीं आई। ओलिविया, जूलिया बहुत ही सलीके वाली, वेल मैनर्ड लड़की है। डैड की शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? वो डर्टी बिच वेल मैनर्ड है। What a joke। वो आपको पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मंजूरी दे रही हो? डैड, क्यों ना एक फैमिली डिनर रखते हैं? इस बहाने सब लोगों से मिलना भी हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम ठीक हो जाओ, मैं एक ग्रैंड फैमिली डिनर अरेंज करता हूँ। वहां तुम्हें पब्लिकली सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और तुम्हें रीड ग्रुप का वारिस डिक्लेयर करूंगा। जूलिया स्मिथ, मेरा बदला ऐसा होगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरे अंदर छुपी जालसाज और बेगैरत इंसान की असलियत को सबके सामने नंगा करूंगा। ओलिविया, तुम इतने साल बाहर रही, अब ये पुराने कपड़े बदलने का टाइम आ गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेस डिजाइन करवा देता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी। थैंक्स डैड, मैं अपने फैमिली बैंक्वेट से पहले तैयार हो जाऊंगी। तुमने मुझे मना किया है, इसलिए मैं चुप हूं, वरना उन कमीनों को तुम्हें शहर में दौड़ा दौड़ा के मारता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। डैड, फिक्र मत करो, उनका मैंने कुछ सोचा है। अंकल बेन, आप ओलिविया को बचपन से जानते हैं, अब आप ही उसके साथ जाइए, देखना कि कोई उसे फालतू लोग परेशान ना करे। यस सर, मैं ओलिविया का ध्यान रखूंगा। मिस स्मिथ, आप आ गई? सुना है आप और मिस्टर रीड शादी कर रहे हैं। एक मैनेजर होते हुए भी काफी इंफॉर्मेशन रखती हो। आज मुझे रीड फैमिली की पार्टी में जाना है, तो इस स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस और ज्वेलरी निकालो। ओके, जल्दी सबसे बेस्ट ड्रेसेस और ज्वेलरी निकालो। मिस स्मिथ खुद चूज करेंगी। क्या है ये सब? इस कबाड़ को पहन के क्या मैं रीड फैमिली की पार्टी में जाऊंगी? लेकिन ये तो स्टोर के सबसे बेस्ट ड्रेस और ज्वेलरी है। डैड की पसंद तो बहुत अच्छी है। सर तो आप पर जान छिड़कते हैं, और आपके लिए ड्रेस डिजाइन उन्होंने पर्सनली जाकर करवाया है। ज्वेलरी भी उन्होंने खुद खरीदी थी। देखते ही देखते आप कितनी बड़ी हो गई है मैडम। मिस ओलिविया, मैं कॉल लेता हूँ। मुझे वो ड्रेस चाहिए, लेकिन वो तो कस्टम ऑर्डर पे बना है। आई डोंट केयर, वो कस्टम ऑर्डर है। जो मुझे चाहिए वो चीज मेरी है। ओए, इस ड्रेस को उतार जल्दी से। तू यहाँ कैसे? तू यहाँ कैसे? ये रीड ग्रुप का सबसे लग्जूरियस स्टोर है। तेरे जैसे भिखारी यहाँ कैसे आ गई? जूलिया, अच्छा हुआ जो तू खुद ही यहाँ आ गई। अब मेरा खेल शुरू। मैं यहाँ की वीआईपी मेंबर हूँ, इसलिए ये मेंबरशिप कार्ड थॉमस के करीबी लोगों को मिलता है। तेरे पास कहाँ से आ गया? ओह, मैं समझ गई कि ये कार्ड नकली है। फ्रॉड करने आई हो ना तुम? जाओ, इसका कार्ड चेक करो। मैंने चेक किया, बिल्कुल जेन्युइन मेंबरशिप कार्ड है। और ये ड्रेस मिस्टर रीड ने मिस्टर पार्कर से पर्सनली बनवाई है। क्या? थॉमस ने खुद बनवाई? मिस्टर पार्कर टॉप ग्लोबल डिजाइनर हैं। मिस्टर रीड जैसा कोई टॉप बिलियनर ही उनको हायर करने के काबिल है। थॉमस ने खुद ड्रेस बनवाई, वो भी इस गरीब लड़की के लिए। क्या तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई? तूने जरूर कुछ गड़बड़ की है, वरना थॉमस तुझे कपड़े क्यों देगा? मिस जूलिया की इस लड़की के साथ दुश्मनी है। ये अच्छा मौका है उनको इम्प्रेस करके प्रमोशन लेने का। मिस जूलिया मिस्टर रीड की फियांसे हैं। ये आउटफिट जरूर उन्होंने मिस जूलिया के लिए बनवाया होगा। जरूर इस सेल्स गर्ल से बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने सही कहा। चलिए ड्रेस उतार, नहीं तो नंगा कर दूंगी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं फ्यूचर मिसेस रीड हूँ। शर्त लगा ले जूलिया, ये फ्यूचर सच नहीं होगा। बहुत हो गया, तुम सब यहाँ खड़े हुए तमाशा ही देखोगे या कुछ करोगे भी? पकड़ो इसको, सब पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अंकल बेन, आप यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो तुम लोग इनके साथ? पागल हो गए हो क्या? कौन है ये बुढ़ा? ये मिस्टर रीड का बटलर है। ये उनके सारे घरेलू मैटर संभालने का काम करता है। काफी पावर दे रखी है इसको। समझ गई तू कौन है। बहुत देर हो गई है, अब क्या फायदा? तो ये सब इस बुढ़े का काम है और तू इसका बिस्तर गर्म करके यहाँ लूट मचा रही है। क्या बकवास कर रही है तू? तू इस बटलर के प्रिविलेजेस का यूज करके यहाँ पर आई है और इसलिए तेरे पास वीआईपी मेंबरशिप कार्ड है। ऊपर से मेरी ड्रेस भी चुरा कर पहन ली। शायद ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है और ये लड़की इसके साथ रात बिताकर यहाँ आ गई है अपना स्टेटस अपग्रेड करने। तुझे बुढ़े पसंद है क्या? मिस ओलिविया के बारे में इतनी घटिया बात की तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपनी औकात में रह। अंकल बेन, मुझसे मत भिड़ना। अंकल बेन ने जिंदगी भर हमारे लिए काम किया है, वो फैमिली मेंबर जैसे हैं। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? ये एक ढीला नौकर है जिसकी औकात तो मैं थॉमस से शादी करके मिसेस रीड बन के बताऊंगी जब रीड फैमिली मेरी होगी और ये बाहर होगा। चलो इसके कपड़े उतार दो। किसकी मौत आई है? किसकी मौत आई है? तुम इतनी सारी हो, एक अकेली से क्यों डर रही हो? फिल्मी ड्रामा समझ रखा है क्या? विसिल बजाएगी और बॉडीगार्ड्स आ जाएंगे। पकड़ो इसे। तुम्हें लगा मैं इनसे डर जाऊंगी? चलो इसके कपड़े उतारो, फिर मैं तुमसे ही शॉपिंग करूंगी और रीड ग्रुप में तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। पकड़ लो इसे। आगे मत आना तुम। मैं थॉमस रीड की फियांसे हूँ। तूने मुझे मारा? अब तू रोते हुए अपने फियांसे के पास जा। अब तू रोते हुए फियांसे के पास जा। छोड़ दो मुझे। थॉमस तुझे देख लेगा। तुम ये गलत कर रही हो लड़की। मिस जूलिया मिस्टर रीड की गर्लफ्रेंड है। मिस्टर रीड हमेशा उनसे तमीज से पेश आते हैं। इस साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? मरना चाहती हो क्या? मिस्टर रीड मिस जूलिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये तारे भी मांगेंगी तो वो भी लाकर दे सकते हैं। मैं थॉमस को सब बता दूंगी। तू बस देखती जा। तू भी निकल यहाँ से। जब मिस जूलिया रिचेस्ट लेडी बन जाएंगी तब मुझे प्रमोशन जरूर मिलेगा। तब तक तू बचेगी नहीं। तुम सब जूलिया स्मिथ की ही तरह लालची और धोखेबाज हो। मैं तुम सबको रीड फैमिली की रेपुटेशन को और ज्यादा खराब नहीं करने दूंगी। हे डैड, पर्ल प्लाजा 6th फ्लोर स्काई क्लोथ्स की सारी एम्प्लॉयज को निकाल दो, किसी को भी नहीं छोड़ना। और अब से इनको रीड ग्रुप की किसी भी स्टोर में कोई इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप या फिर नौकरी नहीं मिलेगी कभी भी। तुम्हें लगता है तुम यहाँ की रिचेस्ट लेडी हो और तुम्हारी एक कॉल से हम सब निकल जाएंगी? हेलो मैनेजर। बेकी, तुम सबको निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती तो बताइए, मैं सुधार लूंगी। क्या सुधार लोगे? पता है किससे बदतमीजी की है तुमने? मिस्टर रीड ने पर्सनली कॉल करके कहा है तुम्हारा पूरा स्टाफ निकाला जाता है। मिस्टर रीड? डैड, पर्ल प्लाजा 6th फ्लोर स्काई क्लोथ्स के सारे एम्प्लॉयज को निकाल दो। क्या तुम मिस्टर रीड की बेटी ओलिविया हो? ओह, मिस रीड, मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेकी, रीड ग्रुप के स्टोर की मैनेजर होके तुम एरोगेंट और धोखेबाज हो। अपने लालच में तुमने बहुत बुरा बिहेव किया। बहुत से लोगों को तुम्हारी मिसाल दिखाऊंगी मैं। मुझे कंपनी में ले चलो। अब देखना है इन्होंने कंपनी का क्या हाल किया है। रुक जाइए, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। जूलिया, सेलिब्रेशन बैंक्वेट शुरू होने वाला है, जल्दी आ जाओ। थॉमस, किसी ने मुझे बुली किया। क्या कहा? थॉमस, मेरा चेहरा देखो, पूरा सूज गया है ना? किसने किया ये तुम्हारे साथ? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थॉमस, बदला लेने में मेरी हेल्प करना तुम। डोंट वरी,
तुम अपना मेकअप करके सेलिब्रेशन बैंक्वेट की तैयारी करो। ये सब होने के बाद हम तुम्हारा बदला लेंगे। ठीक है। हाँ, अब तुम जाओ। ओलिविया, सेलिब्रेशन बैंक्वेट शुरू होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, खत्म करके आती हूँ। ओके, मैं जूलिया के साथ तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक नहीं लगती। बिजनेस मैनेजर को यहाँ बुलाओ। ओके। हेलो मिस, रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है मैम? एक्सटर्नल अफेयर्स का इंचार्ज कौन है? हाँ, वो सेक्रेटरी जूलिया हैं। वो तो रीड फैमिली डिनर के लिए पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं। मिस, ये मिस्टर रीड ने दिया आपको देने के लिए। वो फैमिली गैदरिंग के टाइम आपको रीड ग्रुप का नया सीईओ बनाने की अनाउंसमेंट करेंगे। इतनी जल्दी भी क्या थी? मिस, मिस्टर रीड ने कहा था कि ये फाइनल डिसीजन है जिसे अब कोई भी बदल नहीं सकता। डैड को अपनी शादी के बाद मेरी टेंशन रही होगी, शायद इसलिए ये किया। सिर्फ 3 महीने में इस अननोन कंपनी को इतना पैसा दे दिया। इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो जैक स्मिथ है ना? तो क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा? मैम, वो जैक स्मिथ सेक्रेटरी जूलिया का भाई है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, आखिर सेक्रेटरी जूलिया मिस्टर रीड की फियांसे है ना? शादी के बाद वो बॉस बन जाएंगी। क्या ऐसे इस देश की टॉप की कंपनी ऑपरेट करती है? अंजाम की परवाह किए बिना इतनी लापरवाही के साथ इन कुत्तों को कंपनी का नुकसान करने दिया। ये लेजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके सबूत हैं। असिस्टेंट सैम, ये लो। मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर पुराने सारे लेजर्स ले आओ। मुझे ऑडिट करना है और पता लगाना है कि ये जैक और जूलिया रीड ग्रुप को कितना लूट चुकी है। यस मैम। वेटर, केक को ऊपर की साइड रखो, वाइन को आगे रखो। हर ग्लास वाइन से भरा होना चाहिए। बहना, जीजाजी कहाँ रह गए? वो शायद बाहर ओलिविया का वेट कर रहे हैं। बेटी का चमचा। बहना, इतनी भी जल्दी मत क्या करो। एक बार ये शादी हो जाए, मैं एक लैम्बोर्गिनी लूंगा और एक यॉट लेके उस पे पार्टी करेंगे। पार्टी पार्टी को छोड़ो, इस सेलिब्रेशन बैंक्वेट में हमें इंप्रेशन जमाना होगा। शादी के बाद वैसे भी सब कुछ हमारा हो ही जाएगा। ये सप्लाई लिस्ट है मैम, पिछले 3 सालों का डेटा है और R&D की फंडिंग के अप्रूवल रिकॉर्ड्स भी हैं। इस सप्लायर को किसने चूज किया? इनकी रेटिंग तो खराब है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। ये तो पर्सनली सेक्रेटरी जूलिया ने अप्रूव किया था। परचेजिंग डिपार्टमेंट को टॉप सप्लायर्स ने सैंपल भेजे थे, लेकिन सेक्रेटरी जूलिया ने सिर्फ इनका पोटेंशियल देख के इन्हें चूज कर लिया था। मिस, मुझे पता चला है कि जूलिया ने एक विला खरीदा है जो इसी सप्लायर की जमीन पर बना है। शायद इसीलिए R&D की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रीड ग्रुप एक लाइफ सेविंग एंटरप्राइज होना चाहिए था, लेकिन अब तो इस जगह को जूलिया के लालच ने बर्बाद कर दिया है। क्या किसी में उसको रोकने का दम नहीं था क्या? ये कैसे होने दिया? वो सर की फियांसी है ना, उनका कहना हमें मानना पड़ा, वरना वो हमें निकाल देती। कुछ दिन पहले क्वालिटी कंट्रोल हेड ने उनकी कंप्लेन करनी चाहिए थी, लेकिन अगले दिन उसको वेयर हाउस में भेज दिया गया। अब कंपनी में सिर्फ उनकी सुनने वाले ही बचे हैं। असिस्टेंट सैम, एविडेंस इकट्ठे करो, फैमिली डिनर की तैयारी करो। मुझे जूलिया से बात करनी है कि रीड ग्रुप को हमारी रीड फैमिली चलाएगी या फिर उसकी स्मिथ फैमिली। दीदी, एक बात बताओ, थॉमस की बेटी तो काफी खूबसूरत होगी ना? मैं बिजी थी, इस फैमिली डिनर और वेडिंग के चक्कर में उसे देख ही नहीं पाई। लेकिन थॉमस हैंडसम है, तो उसकी बेटी भी खूबसूरत ही होगी। तो फिर एक काम करो ना, क्या तुम उससे मेरी सेटिंग करवा सकती हो? अरे फिर तो हम फैमिली हो जाएंगे। हमारी फैमिली सबसे टॉप पे होगी, स्मिथ फैमिली भी एलिट हो जाएगी इनकी तरह। सपने मत देखो, इन लोगों को पटाना बहुत मुश्किल है। अरे तुमने भी तो पटाया है, मुझे भी सिखा दो ना प्लीज। और मुझ में कमी क्या है, इतना हैंडसम हूं मैं। जीजा जी। थॉमस,
ओलिविया कहाँ है? उसने कहा वो कंपनी में किसी काम से रुकी हुई है, जल्दी आ जाएगी। ओ वाह, मिस जूलिया कितना अच्छे से सब कुछ संभाल रही हैं, बहुत एलिगेंटली। थॉमस ने बहुत हेल्प की मेरी। मैंने थॉमस को बचपन से देखा है, वो अपनी बेटी के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हें देता है। आप सबका मेरी इस पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओलिविया को तो 10 साल पहले ही देखा था, अब तो काफी टाइम हो गया। अब तक तो बड़ी हो गई होगी और बहुत ब्यूटीफुल भी होगी। जानती हो, ओलिविया फार्मास्यूटिकल रिसर्च करने अब्रॉड गई थी। उसने मेडिकल पीएचडी में टॉप किया है और हमारा नाम रोशन किया, इसलिए थॉमस की लाडली है वो। उसने इतने साल बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज की इस पार्टी में मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। जरूर, ये हमारी शादी की अनाउंसमेंट करने वाला है। माँ, मॉम, तुम यहाँ कैसे? मेरी बेटी की शादी रिचेस्ट फैमिली में हो रही है, मुझे तो एंगेजमेंट पार्टी में शामिल होना ही था। क्यों नहीं आ सकती क्या? तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है थॉमस। मेरी जूलिया ब्यूटीफुल और सेंसिबल है, और सास का शगुन तो बनता है सिर्फ 5 करोड़। मॉम, क्या कह रही हो? थॉमस से शादी करना ही मेरे लिए काफी है, कोई फालतू डिमांड मत करो। सॉरी एवरीवन, मेरी मॉम गांव की है ना। क्या शानदार पार्टी है, एकदम झक्कास। मेरी शादी से 100 गुना महंगी लग रही है। मॉम को यहाँ से ले जाओ। देखो, वो इस तरह से तो थॉमस को डरा देंगी। माँ, थोड़ा तरीके से पेश आओ। बस एक बार उसकी शादी हो जाने दो। जूलिया की शादी होती है, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। आप चिल करो। हेलो। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ। जूलिया, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं कॉन्ट्रैक्ट चेक करके साइन कर दूंगा। तब तक तुम पार्टी देखना, ओलिविया आती होगी, उसका ध्यान रखना। ओके, ठीक है। जल्दी आ जाऊंगा। ये और अमीर हो रहा है। शादी के बाद मैं सच में बहुत अमीर हो जाऊंगी। और वो ओलिविया, उसका भी कुछ करना होगा। मिस ओलिविया, सारे एविडेंस मेरे पास हैं जूलिया स्मिथ के खिलाफ। आपकी फैमिली पार्टी का भी टाइम हो गया है, तो क्या अंदर चलना है? नहीं, पहले मैं जूलिया के लिए एक सरप्राइज तैयार कर लेती हूँ। मिस, अंकल बेन ने ज्वेलरी के मास्टर से बनवाया, पर पूरी तरह फिक्स नहीं हुआ, थोड़ी कमी रह गई। जब भी इसको पहनती हूँ, लगता है जैसे मॉम मेरे साथ ही हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। डैड ने कुछ और भी मंगवाया था, जरा लेके आना। जी। जूलिया, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लीजिए। वो एंगेजमेंट लेटर भी ले आओ। जी। मिस, ओके, लेट्स गो। मिस ओलिविया, मुझे लगा था आपको जूलिया पसंद नहीं, तो फिर आप एंगेजमेंट लेटर फैमिली डिनर में क्यों ले जा रही हैं? तुम्हें सब पता चल जाएगा। डिनर शुरू हुए 1 घंटा हो गया, ओलिविया क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई वो? मुझसे कोई प्रॉब्लम है उसे? अरे छोड़ो भी, जीजाजी ने कहा था ना कि वो कंपनी में बिजी है, और वो भी अपने बाप की तरह वर्कaholic होगी। दीदी डोंट वरी, जरा ये सोचो, वो कमाएंगे और हम उड़ाएंगे, है ना? सही कहा। हस्बैंड कमाएगा तो वाइफ के लिए ही ना, ऐसा ही होता है। धीरे बोलो, क्या तुम चाहते हो कि सब सुन ले? तो ये है ओलिविया रीड।
इसने पर्दा क्यों किया हुआ है? उसके पर्दे के डायमंड स्काई सिटी की स्पेशलिटी हैं। रेनबो ग्लास डायमंड्स। एक एक हीरा कीमती है। इतने हीरे सिर्फ मास्क पर, तो मास्क ही करोड़ों का बन गया होगा। बिलियनियर की बेटी का यही लाइफस्टाइल होता है। क्या बकवास है, इस लड़की पर इतना खर्चा पैसों की बर्बादी है। आगे जाकर मुझे अपने दामाद को समझाना होगा, ऐसा ना करे। मॉम चुप रहो। नाइस टू मीट यू। तुम ओलिविया हो ना? मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड हूँ, जूलिया स्मिथ। मैं जानती हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। पहले हम कहाँ मिले हैं? मुझे भी लग रहा है जैसे मैं इसे जानती हूँ, और इसका नेकलेस भी देखा हुआ सा है। मैं हूँ जैक स्मिथ। नाइस टू मीट यू मिस रीड। दीदी, अगर ये ओलिविया है तो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? तुमने कुछ किया क्या? नहीं तो ये मास्क क्यों पहना है? क्या छुपा रही हो? सही बात है, मुझे देखना है तुम असल में कौन हो। अरे सुनो ना, ये तो वही है। तू यहाँ कैसे? तो अब तू यहाँ भी आ गई। मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपना इनविटेशन दिखाओ। निकालो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तू बिना इनविटेशन के यहाँ कैसे आ गई? क्या इसको अपनी बाप की पार्टी समझा है? बिल्कुल, ये मेरे बाप की पार्टी है। मैं ओलिविया हूँ। कितनी बड़ी हो गई, पहचान भी नहीं आ रही हो। ये निशान कैसा है उसके चेहरे पे, जैसे किसी ने इसको चोट पहुंचाई हो। मैं जानती हूँ ये कौन है। सिर्फ कपड़े बदल लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। ये लड़की आप सबको धोखा दे रही है। क्या? रीड फैमिली के साथ धोखा? बेवकूफ, ये नाटक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। थॉमस, इसको देख ले। ये लड़की, इसने मेरी बहन का गिफ्ट तोड़कर हमारा नुकसान किया, और अब ये लड़की यहाँ पर हमारी पार्टी को खराब करने आई है। मेरी बहन की एंगेजमेंट होनी है आज, और तुझे मरने के लिए यहीं पर आना था। फ्री का खाना खाने और शराब पीने के लिए इसने ये नाटक किया है, लेकिन इसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, जो यहाँ मरने के लिए आ गई। रुक जा। ये ले, मेरी तरफ से भीख में खाना खा ले। चल जल्दी से मेरी बहन को थैंक्स बोल। तुझे यहाँ फ्री में खाना मिल रहा है, वरना तेरे जैसे फटीचर कभी इस खाने के लायक नहीं होते। तूने मुझ पे खाना फेंका। जैक, थॉमस को कॉल करो। इसको इसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं थॉमस रीड को खुद कॉल कर रही हूँ। फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है। रोल नंबर। ओलिविया, तुम पार्टी में आ गई? हाँ डैड, आ गई। डोंट वरी, मैं भी ये खत्म करके जल्दी आ रहा हूँ। बेला, क्या ये सच में ओलिविया रीड है? मैं? जूलिया, मैंने कहा था ना, तुम बहुत पछताओगी। नहीं, तो ओलिविया रीड नहीं हो सकती। ये वीडियो पूरी तरह फेक है। हम सब ने देखा, थॉमस ही उस वीडियो में था। क्या आप सब भूल गए? जब थॉमस आया था तो उसने व्हाइट सूट पहना था, लेकिन वीडियो में उसने ब्लैक सूट पहना था। इसने जरूर ये वीडियो किसी से एडिट करवाई है। सिक्योरिटी, इसको बाहर फेंक दो। किसमें हिम्मत है? मिस ओलिविया, आपने जो कहा था वो मैं ले आया। जूलिया, आज तुम्हारा रीड फैमिली में आखिरी दिन है। इन 3 सालों में तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, और तुम्हारे करप्शन का एविडेंस मेरे हाथ में है। ये देखो, ये झूठ है। अच्छा, तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कंपनी को करोड़ों रुपए दिए गए, उस कंपनी का मालिक जैक स्मिथ क्यों है? ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अरे बहना, अब हम क्या करेंगे? डर क्यों रहा है? देख जरा मुझे। तुम्हें क्या लगा इस झूठी फाइनेंशियल रिपोर्ट से तुम मुझे डरा दोगी? मुझे फंसाने के लिए तूने फर्जी रिपोर्ट बनवाई। लगता है तू बदला लेना चाहती है। सबको ये बात नहीं पता कि इस लड़की ने जीजा जी का गिफ्ट तोड़ दिया।
और उसके बाद हमने इस लड़की को अच्छा खासा सबक सिखाया था और अब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आई है हम सबसे बदला लेने के लिए और मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी को खराब करने के लिए। तो तुम लोग एविडेंस पर यकीन नहीं करना चाहते हो? क्या बकवास है दीदी, मैं अभी इसकी हड्डियाँ तोड़ देता हूँ। सही कहा, ये मेरी पार्टी खराब कर रही है। मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं। गार्ड्स, इसे पकड़ लो। जो इसको घसीटकर बाहर फेंकेगा उसको प्रमोशन मिलेगा और साथ में मैं उसको रीड फैमिली का हीरो भी बनाऊंगी। चलो इसका काम तमाम कर दो। तुम प्रमोशन दोगी? किस हैसियत से कह रही हो? मैं सीईओ की सेक्रेटरी हूँ। किसको जॉब देनी है और किसको निकालना है सब जानती हूँ। ये प्रमोशन देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तू खुद चली जाएगी तो शायद तेरी थोड़ी इज्जत बच जाएगी। ज्यादा देर तक तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगी। बहुत जल्द तुम्हें टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगी? अगर तू असली ओलिविया होती तो भी मुझे नहीं निकाल पाती। मुझे सिर्फ सीईओ निकाल सकता है, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड थॉमस रीड है। 10 सेकंड रुको। 10 सेकंड में तू मेरा क्या उखाड़ लेगी? 5, 4, 3, 2, 1। मिस जूलिया स्मिथ, आपको इसी समय रीड ग्रुप के सीईओ की सेक्रेटरी की पोजीशन से डिसमिस किया जाता है। हाँ? ये क्या हो गया? मुझे कंपनी से ईमेल आया है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अरे ये ईमेल ही तो है, इससे डर क्यों रही हो? ये लड़की फेक आईडी से ईमेल करके तुम्हें मामू बना रही है। नहीं तो क्या ये अचानक से रीड ग्रुप की सीईओ बन गई क्या? अरे बहना, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, तू मुझे फेक ईमेल से डराने की कोशिश कर रही है। दीदी टाइम वेस्ट मत करो, इसको फटाफट बाहर फेंक दो, वरना ये सबका मूड खराब कर देगी। और अगर असली ओलिविया ने ये सब देखा तो खामखा अपसेट हो जाएगी, हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी, इसको जल्दी यहाँ से निकालो। प्रॉब्लम मैं नहीं, तू है। जूलिया, क्या तू इन गेस्ट्स के सामने अपना कमीनापन दिखाना चाहती है कि तू कितनी मैनरलेस है? तेरे जैसे लो स्टेटस की बदजात के लिए मुझे कमीना बनना ही पड़ेगा, क्योंकि थॉमस यहाँ नहीं है। तो होस्टेस के तौर पर मुझे गंदगी को साफ करना होगा। तुम सबने सुना कि गंदगी को साफ करना है? ये थॉमस की फ्यूचर वाइफ का ऑर्डर है। जो भी उसको बाहर निकालेगा मेरी बहन खुद उसे प्रमोट करेगी, समझे? कोई टच तो करे। जूलिया, पहले जरा इसको देख लो। ये तो रीड ग्रुप का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। हाँ, ये क्या? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कैसे निकाल सकती हूँ? क्योंकि अब मैं रीड कॉर्पोरेशन की नई सीईओ हूँ। क्या कहा? रीड कॉर्पोरेशन की सीईओ की हैसियत से मैं तुम्हें परमानेंटली डिसमिस करती हूँ। यही असली ओलिविया है, क्योंकि थॉमस उसके आने पर उसको कंपनी का सीईओ बनाने वाला था। लगता है ओलिविया को जूलिया पसंद नहीं है, इसलिए उसे कंपनी से निकाल बाहर किया। अब तो लगता है कि इन दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ओलिविया रीड नहीं हो सकती। ये भिखारी किसी भी कीमत पर ओलिविया रीड नहीं हो सकती। लेकिन उसके पास शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है, वो तो बिल्कुल असली है। ये पेपर्स फेक है और ये लड़की नाटक कर रही है। रुको जरा, ये बटलर बेन की सेटिंग है। मैंने दोनों को देखा है। जरूर ये डॉक्यूमेंट बटलर बेन ने इसको दिया है। धोखेबाज, ये इनकी मिली भगत है। बटलर बेन, उसने सारी जिंदगी रीड फैमिली में काम किया ईमानदारी से। वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जूलिया तो बहुत कॉन्फिडेंस से इल्जाम लगा रही है। झूठ पे झूठ और बदतमीजी भरी बातें। जूलिया स्मिथ, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? दीदी, दीदी तुम ठीक हो? चलो उठ जाओ जल्दी। तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अंकल बेन, मुझे पता है तुम दोनों की सेटिंग चल रही है, इसलिए मिस्टर बेन इस लड़की की मदद कर रहे हैं। पक्का ये ठरकी बुड्ढा इसकी हेल्प कर रहा है और रीड फैमिली को लूट रहा है। इतनी गंदी बात अपनी जुबान पर कैसे लाई? मिस्टर रीड तुम लोगों की जुबान खींच लेंगे। बेशरम बुड्ढे, तू अपनी औकात में रह, समझा? मेरी बहन थॉमस की वाइफ है, बस शादी होने की देर है, फिर मैं तेरे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दूंगा। यू सन ऑफ अ बिच। मेरे डैड भी अंकल की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि थॉमस बहुत काइंड हार्टेड है। इसके धोखे पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। बुड्ढे को अब
आशिकी चढ़ गई है। हाँ। जैक, इन दोनों को बाहर निकालो जल्दी। कम ऑन बेबी, मैं काटूंगा नहीं। आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। ओलिविया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई को छुआ? छोड़ दे उसको। तू पीछे हट जा। जूलिया, जो तूने मेरे साथ किया उसको आज मैं तुझे पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस तेरे मुंह पे मारूंगी। मॉम, दीदी, मेरा हाथ गया। जूलिया, अपने भाई को कैसे भी बचाओ। ये हमारी फैमिली का इकलौता वारिस है। तुम लोग देख क्या रहे हो? बचाओ मेरे भाई को। क्या जीजा जी ने अगर पार्टी में फैला ये रायता देख लिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये यहाँ पर अपने साथ गुंडे लेकर आई है। ये डिनर मेरे लिए रखा गया है, इसलिए यहाँ से तू जाएगी। और जाओ। किस चीज की सैलरी लेते हो? एक काम नहीं होता तुमसे? जूलिया, तेरा शो खत्म हुआ। असिस्टेंट सैम, वो भी लाओ। ये लीजिए। मैंने कहा था कि मैं तुझे रीड फैमिली में नहीं आने दूंगी। ये तो एंगेजमेंट लेटर है। तूने कहां से चुराया? वापस दे मुझे। छोड़ दे मुझे। थॉमस तुझे जान से मार देगा, समझी? और रियली तो देखते हैं कि कौन ज्यादा मुसीबत में है, लेकिन उससे पहले तुझे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मुझे मारने के लिए, मेरे फेस के लिए। ये थप्पड़ मेरे नेकलेस के लिए, यू विकेड बिच। ये थप्पड़ तेरे धोखे के लिए, तेरी शेमलेसनेस के लिए। मैं अभी जीजा जी को लेके आया। मेरी बहन को मारा तूने, जीजा जी तेरा सर काट डालेंगे। जीजा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। पार्टी में बवाल मचा हुआ है। जूलिया की पिटाई हो गई। आपको बदला लेना होगा। कौन है जो मौत को बुला रहा है? चलो। कौन है जिसे जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? कौन है जिसे जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? थॉमस, मुझे बचा लो। डैड आ गए। यही मौका है इस औरत का सच सामने लाने का। थॉमस, इस पागल ने मुझे मारा। पर्ल प्लाजा में भी यही लड़की थी। ये ड्रेस तो जानी पहचानी सी लग रही है। थॉमस, देखो मेरा फेस पूरा खराब कर दिया इस लड़की ने। जरूर ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी खराब करने के लिए आई है यहाँ। तो वो ये थी? हाँ जीजा जी, यही है वो। मैं तो कहता हूँ इसको बांधकर समुद्र में फिकवा दो मरने के लिए। हाय रे, इस लड़की का चक्कर इस लड़की बुड्ढे के साथ चल रहा है, इसलिए। बकवास, मिस्टर बेन ऐसा कभी नहीं कर सकते। जुबान संभालो। पता भी है ये कौन है? आप बोलिए ना। आप बस इनको बोलने दो। अब सांप सूंघ गया क्या? हाँ, क्या हुआ? जीजा जी के डर से पलट कर देख भी नहीं रही है। थॉमस, तुम्हें याद है वो स्पेशल गिफ्ट जो ओलिविया के लिए लिया था? दुनिया की इकलौती कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन को तोड़ने वाली भी यही लड़की थी। क्या सच में यही है वो? बिल्कुल। उस दिन एयरपोर्ट जाते टाइम ये लड़की गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी ठुक गई। तभी तो वो गिफ्ट टूट गया और माफी मांगने के बजाय हम पर रैश ड्राइविंग का झूठा इल्जाम लगाने लगी, जैसा कि हमने जानबूझकर अपना गिफ्ट तोड़ा। यही कारण है कि मेरी बहन इतनी गुस्से में थी, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। इतनी कीमती चीज टूटेगी तो गुस्सा तो आएगा ही, और झूठा इल्जाम भी लगाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अब हंस रही है। थॉमस, ये तो तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। इसको सबक सिखाओ। हंस क्यों रही है हरामजादे? तुम जैसे जोकरों पर हंसी आ रही है। आपको भी हंसी आई ना पापा? क्या कहा पापा? ओलिविया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? डैड, ये कह रहे हैं मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये तो सच में ओलिविया ही है। इसका मतलब अब तक ये सच बोल रही थी। अब तो हम गए काम से। ओह नो। थॉमस,
वो हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बकवास, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? पहली बार मिलने पर मैंने तुमसे कहा था कि मैं थॉमस रीड की बेटी ओलिविया हूँ। अब मेरे डैड को बता कि तूने मेरे साथ क्या किया। वो क्या किया तुमने? बोल भी नहीं सकती हो क्या? सर, ये क्या बोलेगी? मैं आपको बताता हूँ। जूलिया ने मिस ओलिविया की बहुत इंसल्ट की। इसने न सिर्फ मिस ओलिविया को परेशान किया है, बल्कि उन पर मेरे साथ नाजायज रिश्ता होने का इल्जाम भी लगाया। बदतमीज! जूलिया, अब तक तू मेरे सामने काइंड और जेंटल होने का दिखावा कर रही थी, और मेरी बेटी पर हाथ उठाया तूने अपनी हद पार कर दी है। वो मैं सच में नहीं जानती थी ये तुम्हारी बेटी है। थॉमस, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। दीदी, जीजा जी, आप तो जूलिया को जानते हो, बेचारी कितनी इनोसेंट है दिल से। ये आपकी बेटी है। हमें सच में इस बात का कोई आइडिया नहीं था, सच में। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपका गुस्सा ठीक है, मगर जूलिया आपके फियांसे है। आपकी बेटी तो शादी करके दूसरी फैमिली में चली जाएगी, इतनी टेंशन मत लो। हाँ थॉमस, बेटियां तो पराई होती हैं, तो फिर इतना ओवर रिएक्ट मत करो जरा सी बात पे। आखिर में तो वैसे भी बीवियां ही काम आती हैं। किसी को सच का पता नहीं था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ओलिविया, अपने डैड से कहो पागल ना बने। इनफ! ओलिविया मेरा सब कुछ है, वो कहीं नहीं जाएगी। ओलिविया की माँ बचपन में नहीं रही, फिर उसने मेडिसिन की पढ़ाई में 10 साल तक अब्रॉड में मेहनत की है और अरबों की रिसर्च भी की है। वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। किसी ने उसे दुख पहुंचाया मतलब मुझे दुख पहुंचाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लो बिच, तुमने ओलिविया को टच किया। थॉमस, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर इसको पता चल गया कि ओलिविया का फेस मैंने खराब किया, नहीं, मुझे विक्टिम कार्ड खेलना होगा, कोई बहाना बनाना होगा। थॉमस, मुझे तुम्हारी कसम, अगर मुझे पता होता कि ये असली ओलिविया है तो मैं ऐसा नहीं करती। हाँ जीजा जी, देखिए हमें सच में नहीं पता था कि ये असली ओलिविया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सही कहा बेटा, जूलिया कभी पहले तुम्हारी बेटी से नहीं मिली थी, तो भला उसको कैसे पहचान पाती। उसको माफ कर दो बेटा प्लीज। तुम्हारा मतलब है कि मरने वाले का पता नहीं तो मर्डर ही नहीं हुआ। अगर मैं गलत भी हूँ तो ये भी तो गलत हो सकती है। आते मुझ पे चिल्लाने लगी। मुझे लगा कि हमारा फैमिली डिनर खराब करने आई है, तुम एम्बैरेस हो जाओगे, इसलिए गलती हो गई। हाँ जीजा जी, मैं आपको ढूंढने आया तो था। हाँ यही हुआ था। जूलिया तुम्हारी टेंशन में थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई थी बेटा। हाँ। तो तुम कह रहे हो तुम ओलिविया को नहीं जानते थे? ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट के टुकड़े यहाँ क्यों पड़े हैं? वो मुझे क्या पता, ये डॉक्यूमेंट तुमने ओलिविया को दिया था क्या? अरे हाँ, ये डॉक्यूमेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो तुम्हें जूलिया को पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ सही बात है, हमें लगा कि ये फेक है, सच में यकीन कीजिए। हाँ बेटा, दामाद जी कोई इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर थोड़ी ना घूमता है, हमें लगा ये फेक है। इनको नहीं पता था, पर तुम्हें तो पता था ना। थॉमस, गलती से ये सील मुझसे टूट गई है। आई एम सो सॉरी थॉमस। इट्स ओके, बड़ी बात नहीं है, काम चल जाएगा। ये वही ब्रोकन सील है जो तुमसे टूट गई थी। झूठ बोल रही है। थॉमस, ये मैंने नोटिस नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी बेटी है। अब तो तुझे पता है कि मैं ही रीड फैमिली की असली वारिस हूँ, और स्मिथ फैमिली वाले बड़ा हाई और माइटी बनके कई सालों से हमारी कंपनी को लूटते आए हैं। अब तुम्हारा हिसाब सबके सामने किया जाएगा। मुझको धोखा दिया तुमने। नहीं, मेरी बात सुनो थॉमस। और क्या क्या छुपा रखा तुमने मुझसे? आई एम सॉरी थॉमस, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? एविडेंस तेरे ठीक सामने है, फिर भी झूठ बोल रही है। ओलिविया, क्या इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं? हाँ, इन्होंने यकीन ही नहीं किया कि मैं आपकी बेटी हूँ। इन्होंने मुझे चोर का लेबल देके सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए। डैड, डोंट वरी,
ये सब तो एविडेंस की कॉपी थे। इनकी धोखाधड़ी के और भी सबूत मौजूद हैं। अरे जीजा जी प्लीज मेरा यकीन करो, ये बस एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस और कुछ भी नहीं है। इतने सालों तक तुम अच्छा बनने का नाटक करके रीड फैमिली की मेहनत की कमाई को दीमक की तरह खा गए। तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया। थॉमस प्लीज थॉमस, मेरी बात सुनो। ये सच नहीं है कि मैंने ओलिविया पे डाउट किया। किसी ने मुझे नहीं बताया वो तुम्हारी बेटी है। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें खुद बताया था कि ये ओलिविया है, मिस्टर रीड की इकलौती बेटी। लेकिन तुमने बात ही नहीं सुनी और ओलिविया के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें सबको बताने लगे। ऊपर से यहाँ सबूत होने के बाद भी लगातार झूठ बोलते रहे। इतनी गंदी सोच के लोग हमारे रीड फैमिली के दरवाजे पर बैठ के भीख मांगने के लायक भी नहीं है। ये तो रीड फैमिली को बर्बाद कर देंगे। सर, इनकी मीठी बातों में मत आना, इनको सजा मिलनी चाहिए। अरे ठरकी बुड्ढे, अपने काम से काम रख, समझा? तूने जिसकी बेइज्जती की है उसने मुझे पाला है और वो ओलिविया के लिए दादाजी और मेरे लिए बाप जैसा है, समझा? उससे ऊंचा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इन्हें कई बार समझाया, मिस ओलिविया यही है, लेकिन ये मुझे ही गद्दार बताने लगे और मिस ओलिविया को मेरा लवर बताने लगे। कहा कि वो मेरे साथ सोती है। इतनी घटिया सोच है इनकी। मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं नहीं थॉमस, लेट मी एक्सप्लेन। उस दिन शॉपिंग करते हुए मैंने उनको देखा। वो ड्रेस तुमने ऑर्डर की थी, मुझे लगा ये वो ड्रेस चोरी कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने वो ड्रेस ओलिविया के लिए ऑर्डर की थी। क्या कह रहे हो? तुमने ये ड्रेस हमारी एंगेजमेंट के लिए ऑर्डर नहीं की? ये मिसेस रीड बनने का बोलती रही और स्टोर में हुक्म चलाती रही और मिस ओलिविया के कपड़े सबके सामने उतारने की कोशिश भी की। लकीली मिस ओलिविया के बॉडीगार्ड्स आ गए, तब वो बच पाई। मैंने सोचा नहीं था कि जूलिया, जो हमेशा जेंटल और सलीके से रहती है, इतना रायता फैला सकती है। मुझे तो इसकी लुक हमेशा एरोगेंट लगती थी। नौटंकी साली। ये और इसका भाई दोनों किसी नाटक मंडली से आए हुए लगते हैं। शट अप! तुम सबके सब झूठे हो। ये सच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। थॉमस, मैं सच कह रही हूँ। थॉमस, दामाद जी, बाहर के लोगों की बात मत सुनो। मेरी बेटी आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। मिस्टर रीड, मैंने स्टोर से सीसीटीवी फुटेज निकालने का ऑर्डर दे दिया है। वीडियोस बस। बेवकूफ लड़की, जल्दी अपने कपड़े उतार वरना तुझे नंगा कर दूंगी। ये तो जूलिया ही है। इतना गलत बोलने की हिम्मत कहाँ से आई इसमें? इसकी रीड फैमिली में शादी होने वाली है ना, इसलिए ये कहती थी कि ये जेंटल और काइंड है। अब तो सब कुछ नाटक लगता है। जूलिया, अब क्या कहना है तुझे? थॉमस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कंफ्यूज थी क्योंकि आई लव यू सो मच, इसलिए सब हो गया। लव मी? अगर ऐसा होता तो क्या तू मेरी बेटी को चोट पहुंचाती? प्यार का मतलब भी पता नहीं है तुझे जूलिया। तुझे मुझसे नहीं, रीड फैमिली के पैसों से प्यार है। तुझे सिर्फ एक अमीर आदमी चाहिए। अंकल बेन 30 साल से मेरे साथ हैं और तूने उनके ऊपर मेरी ही बेटी से अफेयर का झूठा इल्जाम लगाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की। जूलिया, तू मेरी बेटी के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। डैड, रुक जाइए। डैड, ये आपके गुस्से के लायक नहीं है। इसको तो यहाँ का लॉ देख लेगा। ओलिविया, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, जूलिया स्मिथ, तुम्हें मेमोरी लॉस हुआ है क्या? पहली बार में ही मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? रीड फैमिली में तेरी शादी कभी नहीं होगी। उस टाइम तो मैं गुस्से में था। तुमने जीजा जी का गिफ्ट जो तोड़ दिया था, मैं फीलिंग्स में बह गया, इसलिए तुम्हें सबक सिखाया। एक तरह से देखा जाए तो पहली गलती तो तुम्हारी हुई। क्या कहा? साले कुत्ते, क्या किया था तुम लोगों ने? अबे इडियट, चुप हो जा। डैड, आपने पूछा था ना कि मेरा हाथ किसने तोड़ा, मेरा फेस किसने खराब किया? यही थे वो। बस ओलिविया गाड़ी के सामने आ गई थी। तुम्हारा बेशकीमती गिफ्ट टूट गया तो मैं गुस्से में थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। अगर मुझे पता होता कि ओलिविया है तो ये सब नहीं होता। हाँ जीजा जी, मेरी बहन असल में आपसे हद से ज्यादा प्यार करती है। उसे पता था कि आपके इस गिफ्ट की वैल्यू क्या थी आपके लिए। ओलिविया, तुम
मुझसे नाराज हो, लेकिन भले तुम मुझे मार लो, पीट लो, छोड़ो। गलती हो गई ओलिविया, I really messed up, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई एम सॉरी। मेरी ये फैमिली तेरे बिना ही खुश रहेगी जूलिया। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, क्योंकि मैं ही असली ओलिविया रीड हूँ। तूने मेरे फेस पर पैर से कुचला और मेरा ये नेकलेस भी तोड़ दिया। ये मेरी मॉम की निशानी थी जो उन्होंने मुझे मरते टाइम दी थी। क्या? क्या? तुमने उसकी माँ की आखिरी निशानी तोड़ दी? वो मुझे क्या पता था, सब उसकी गलती है। उसने कहा कि ओलिविया तुम्हारी बेटी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। जूलिया, तू असल में अमीरों के तलवे चाटती और गरीबों को दबाती है। अगर मैं रीड फैमिली से ना होती तो भी तो किस हक से किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है? तेरी आंखों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना? थॉमस, मैं तुम्हारी लवर हूँ, प्लीज हेल्प मी। ओलिविया से बात करो तुम। तूने मेरी बेटी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है जूलिया स्मिथ। अब भी तू मेरी पार्टनर बनना चाहती है? जरा वो मुझे देना तो। क्या अभी ओलिविया ने भी यही दिखाया था? ये रीड फैमिली का एंगेजमेंट इनवाइट है। रीड फैमिली की इज्जत जुड़ी है इसके साथ। इसके साथ ही हाई सोसाइटी में पहचान मिलती है और इंटरनेशनल बिजनेस सर्कल में बैठने का मौका मिल सकता है। इसके जरिए ये स्मिथ फैमिली हमारे लेवल का स्टेटस अचीव कर सकती है, एलीट क्लब में एंट्री। थॉमस ये जूलिया स्मिथ को देने वाला था। इसका मतलब वो शादी के लिए पक्का सीरियस था। ये जूलिया एक कदम दूर रह गई, वो मिसेस रीड बन ही चुकी थी। उस टाइम मैं तेरे असली रंग से वाकिफ नहीं था हरामजादी। धोखा खा गया। मैं इस सड़क छाप लड़की को फैमिली बनाने वाला था। मैं सच कह रही हूँ थॉमस, प्लीज। ओलिविया, ओलिविया, मैं भीख मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज अपने डैड को मनाओ। ओलिविया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अपने डैड को रोक लो। तुम अभी नाराज हो तो मेरा भाई भी झुक के माफी मांगेगा। घुटने टेको जैक। इनफ, बस करो तुम। थॉमस, तुम मान गए? पूरी जिंदगी माफी मांगो तब भी कुछ नहीं हो सकता। मेरा फैसला है कि ये एंगेजमेंट अब खत्म हो चुकी है और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। ओह नो, मेरी बेटी की किस्मत फाड़ डाली। उसका अमीर होने का सपना सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। थॉमस, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? कंपनी चलाने में मदद की, मैंने भी मेहनत की है। तुम ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकते। लगता है सबका मेमोरी लॉस हो चुका है। कंपनी चलाने का मतलब कंपनी को लूटना होता है क्या? और वो पैसे अपने भाई को दे दिए। तुमने डैड को 3 साल डेट किया और बिजनेस एक्सपेंस के नाम पर 3 करोड़ किसी अननोन कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, जिसका ओनर जैक स्मिथ है। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? असिस्टेंट सैम, धोखाधड़ी की क्या सजा है? जरा इसको बताना चाहोगे? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 271, फ्रॉड का अमाउंट ज्यादा हुआ तो 3 से 10 साल की जेल और इतना ही जुर्माना लगेगा। मिस स्मिथ, आपका 3 करोड़ का घोटाला है, लार्ज अमाउंट के अंडर ही आता है। 10 साल की जेल पक्की है। दस साल? थॉमस, क्या तुम सच में मुझे जेल भेज दोगे? और क्या, कानून तोड़ा है तो इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। थॉमस रीड, तुमने मेरी बहन का 3 साल इस्तेमाल किया। आखिर तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो? सिर्फ जूलिया ही नहीं, तू भी जेल जाएगा जैक। मैं? हाँ? मेरा क्या लेना देना? तूने ठीक से सुना नहीं क्या? असिस्टेंट सैम, जरा इसको भी बताओ कि इसने क्या क्राइम किया है। मिस्टर स्मिथ, उस दिन तुमने मिस ओलिविया का हाथ तोड़ा जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 234, इंटेंशनल बॉडी हार्म और माइनर इंजरी के केस में 3 साल की जेल होगी और सीरियस इंजरी के केस में 10 साल की जेल होगी। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। वो एक एक्सीडेंट था, इसने हमारा रास्ता ब्लॉक किया था। एक्सीडेंट? हाँ, और नहीं तो क्या, वो एक एक्सीडेंट था। और तूने कहा कि मैंने जानबूझ के किया।
तेरे पास कोई प्रूफ है क्या? हाँ? क्या मतलब? तुमने ही मुझे मारा था? नो 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 नो, इसका कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। ये एक्सीडेंट था। तुम बिना सबूत के मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती, समझे? हाँ? मैं चेक कर चुका हूँ, उस रास्ते पर कोई कैमरा नहीं है, इसलिए तुम मुझे फ्रेम नहीं कर सकते। हाँ मिस ओलिविया, ये सही कह रहा है, बिना किसी एविडेंस के ये बच के निकल जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। अगर कोई फुटेज नहीं मिली तो ये बंदा बच जाएगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जैक स्मिथ मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता, एक नंबर का हरामी है। मैं इसको बच के निकलने का मौका नहीं दूंगी। असिस्टेंट सैम, चेक करके बताओ, क्या वहां कोई और विटनेस था उस दिन? श्योर। ओहो, देखो दुनिया वालों, अमीर लोग कितना जुल्म कर रहे हैं। मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। रुको, मेरे पास सबूत है। रुको, मेरे पास सबूत है। मैंने उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तेरी जैसी कंगाल औरत यहाँ कैसे आ गई? अपनी औकात भूल गई है क्या? इधर देख, पैसा कमाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात जान ले, ऐसी पार्टी में आकर सोच समझ कर बोलना कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। सही कहा, तेरा काम धंधा मैं बंद करवा दूंगा इस शहर में। शट अप! अच्छे कपड़े पहन के भी अंदर से सड़ चुके हो तुम। मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तुम्हारे महंगे कपड़ों से तुम्हारी घटिया सोच नहीं छुपेगी। तुम बुली हो। तुम सब बुरे लोग हो। अगर दीदी ने गाड़ी नहीं रोकी होती तो तुम मुझे कुचल देते उस दिन। सर, इसमें वो वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, आप देख लो। जब ये फोन ही नहीं होगा तो मेरे खिलाफ सबूत कहां से आएगा? इसको तोड़ दूंगा। अरे मेरा बेटा, तू ठीक तो है? विटनेस को हमारे सामने डराया और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की। असिस्टेंट सैम, वीडियो प्ले करो। यस सर। इन भिखारियों की कोई कीमत नहीं है। मैं सब खरीद सकती हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास। अगर मैं तुझे मार भी दूंगी तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सच है, ये कितने वाहियात लोग हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये लड़की और इसकी फैमिली सब वहशी दरिंदे हैं। इन्हें तो लॉकअप में डाल दो। सोसाइटी को खतरा है इनसे। तुम इतनी क्रूर भी हो सकती हो, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। थॉमस, ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। अब भी कुछ कहना है तुझे? नो वे, इन्होंने वीडियो देख ली। थॉमस, मुझसे ब्लंडर हो गई है। तभी मेरे 3 साल का वास्ता। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। जीजाजी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं जूलिया की बातों में आ गया था और ओलिविया को मारा था। आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। इनके क्राइम की सजा इनको बराबर मिलनी चाहिए। ओलिविया इज राइट। असिस्टेंट सैम, सारे एविडेंस पुलिस को दे दो। रुक जाओ थॉमस रीड। तू 3 साल मेरी बेटी के साथ सोया है। तुम अमीर लोग कितने बेशरम होते हो। 3 साल तक तुम उसके जिस्म को नोचते रहे और आज सड़क पर फेंक दिया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तुमने अपनी पावर का यूज करके जूलिया को अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया। मैं डेड एंड पे खड़ी हूँ, ये चांस तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, थॉमस रीड ने मुझे मजबूर किया हुआ था। तुम्हें नहीं पता है, इसने ड्रिंक करके मेरे साथ जबरदस्ती की और कवर अप करने के लिए, डेटिंग करने के लिए प्रेशराइज किया। फिर ये घर में और ऑफिस में जब चाहे मेरे साथ रेप किया करता था। वो पेमेंट भी मेरी बहन का मुंह बंद करने के लिए थी। और जब तुम्हारा मन भर गया तो उसको तुम जेल भेजना चाहते हो, है ना? क्या सच में थॉमस एक बलात्कारी हो सकता है? ये तो कह रही है ड्रिंक रेप किया और फिर पैसे भी दिए गए और अब छुटकारा चाहता है। कितना चालाक निकला ये आदमी, यकीन नहीं होता। अरे बेटा थॉमस, तुमने जूलिया को अपनाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए हम चुप रहे। और अब तुम उसको अपनी बेटी के कहने पर जिंदगी से मिटाना चाहते हो। तुम कितने बड़े दरिंदे हो थॉमस रीड।
उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, उसका फ्यूचर डूब जाएगा। सब बकवास है ये। मैं उसूलों का पक्का आदमी हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर तुम बचोगे नहीं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी छोटी चीजें सुलझा लेते हैं। हम एक दूसरे की गलती माफ कर सकते हैं और एक नई शुरुआत इन दोनों की एंगेजमेंट से कर सकते हैं। फिर शादी हो जानी चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर जूलिया से शादी करके हमारी फैमिली को सपोर्ट करोगे तो फिर हम किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, तुम्हारा प्लान भी मुझे समझ आ चुका है। किसने बुलाया हमें? क्या हो रहा है यहाँ? जूलिया स्मिथ, एक चांस और दे रही हूँ, फिर से सोच लो, क्या मेरे डैड ने तुम्हें फोर्स किया? 3 साल पहले का कोई भी एविडेंस लाना इनके बस की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, थॉमस ने मुझे फोर्स किया था। थॉमस, अगर ये बात बाहर आ गई तो रीड ग्रुप का काफी नुकसान हो जाएगा। क्यों बात बिगाड़ रहे हो तुम? तुम सोच रहे हो कि डैड कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे? तुम्हें लगता है मेरे डैड के पास बेगुनाही का कोई सबूत नहीं? अरे कौन सा सबूत? अगर है तो दिखाओ कहाँ है। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो ये साबित हो जाएगा कि थॉमस गुनहगार है। क्या कर लोगी तुम? मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है। असिस्टेंट सैम, प्ले करके दिखाओ। मिस्टर रीड, मैं आपको लाइक करती हूँ और आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। अपना रिज्यूमे एचआर को दे दो, प्रोसेस फॉलो करो, बेस्ट कैंडिडेट को जॉब मिल ही जाएगी। इससे क्या साबित होता है? बेकार ये सब। साफ दिख रहा है ये एक मामूली सा जॉब इंटरव्यू है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। मेरी बेटी की तारीफ का फायदा उठाकर उसको एक्सप्लॉइट किया। बात अब भी वहीं की वहीं है, समझे तुम? नॉनसेंस। रुको जरा, पहले अगली वीडियो तो देख लो। जूलिया, तुम्हें वेस्ट सी होटल याद है? वहाँ सेटिंग करने में तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी ना? क्या बकवास कर रही हो? खुल के बताओ। तुमने मुझसे जो कहा था वो तुम्हें वापस करती हूँ। याद आया कुछ? कौन सी बात? कुछ भी कर ले तू, मेरी पकड़ से नहीं बचेगी। मैनेजर केविन, थॉमस की ड्रिंक में ड्रग्स मिला के दोगे तो मिसेस रीड बनने के बाद मैं ये एहसान याद रखूंगी। श्योर मिस जूलिया, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हेलो मिस स्मिथ, आपका काम हो गया। ओह माय गॉड, इसने थॉमस को ड्रग्स दिए थे। और कितना गिरेगी हरामजादी। इसके जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझी? ये वीडियो कहाँ से आया? मुझे फंसाने के लिए बनाया है ये, है ना? तुझे लगा कि केविन को रिश्वत देके तू बच गई है, लेकिन वीडियो उसने खुद बनाया था ताकि वो तुझे ब्लैकमेल कर सके। जूलिया स्मिथ, मैंने तुझे हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दी और तूने तुम अच्छे थे। अगर तुम्हें ड्रग्स नहीं देती तो तुम सिर्फ काम और अपनी बेटी को देखते। हाँ, मैं जानती हूँ तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, लेकिन मैंने ये ड्रग्स का कांड किया ताकि तुम मेरे हो जाओ। मेरे पास मिसेस रीड बनने का कोई और रास्ता नहीं था। हमारे साथ चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हटाओ। मेरे बेटे को छोड़ दो। ओलिविया रीड, तुम मुझसे बच नहीं पाएगी। मॉम बचाओ। उन्हें छोड़ दो। ओलिविया, सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। डैड, इट्स ओके, बात खत्म करो। हेलो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे। मैं ओलिविया को रीड ग्रुप का नया सीईओ बनाता हूँ। मिस्टर रीड, ये तो अभी वापस आई है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप? एक बार सोच तो लीजिए फिर से। जी हाँ, उसकी कैपेबिलिटीज हमें नहीं पता और आप खुद नेपोटिज्म के अगेंस्ट रहे हैं। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं समझती हूँ मेरी एबिलिटीज पर आपका शक जायज है। मैं खुद को साबित करूंगी। जी। सब लोग ये फाइल देखें जो आपके हाथ में है। मिस ओलिविया की रिसर्च से जो कैंसर की मेडिसिन बनाई गई उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने पास कर दिया। ये पहली मेडिसिन है जिसकी एफिशिएंसी रेट 80% है कैंसर ट्रीटमेंट में। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है?
ये तो सच में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमने। अपने फादर को भी सरपास कर दिया। हाँ? वो कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक डॉटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। हाँ? रुक जाओ दीदी। दीदी ओलिविया। देखो दीदी, मैंने एक ड्राइंग बनाई। क्या ये मैं, तुम और तुम्हारी मॉम है? मामा ने बोला दीदी की वजह से मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। बड़ा होके मैं भी आपकी तरह सबको बजाया करूँगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। तुम बहुत क्यूट हो। मिस रीड, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी दुकान खरीद कर बहुत बड़ी मदद की। मेरा बिजनेस अब पहले से 10 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है और पुलिस की भी अब कोई टेंशन नहीं रही। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? उस दिन रास्ते पर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे लिए उनका सामना भी किया। तुमने ही मुझे हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाया था, वरना न जाने मेरे साथ क्या क्या हो सकता था। प्लीज तुम थैंक्स मत कहो। वैसे आपने मेरे बच्चे को बचाया, ये एहसान मैं नहीं चुका सकती। आप बहुत काइंड हो। और गॉड ब्लेस यू मिस ओलिविया। आपको बहुत अच्छा पति मिले। अगर उस दिन तुम वो वीडियो ना बनाती तो कुछ भी मुमकिन ना होता। इससे उन धोखेबाजों का पर्दाफाश हुआ और उन्हें सजा मिली। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सैम को कॉल कर लेना। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप पर भी अप्लाई होता है मिस रीड। उस रईसजादे थॉमस रीड की पर्सनल सेक्रेटरी थी ना, पिछवाड़े पे लात खा के यहाँ आ गई। घूर मत, तुम मिसेस रीड नहीं बन पाएगी। सुना है तू आदमियों को ड्रग्स देके उनके साथ सोती है। मजा आता है क्या? क्या फायदा? आखिर में तुझे भी वो केवल गिरना पड़ा। जेल में तू भी हमारी तरह एक मामूली कैदी है। टॉयलेट नहीं धोएगी, तू बहुत मार खाएगी कुतिया। रीड कॉर्पोरेशन ने अपनी नई सीईओ को चुन लिया है, जो अभी सिर्फ 22 साल की है। मिस ओलिविया रीड, थॉमस रीड की बेटी को बहुत बहुत बधाई। ये माना जाता है कि मेडिसिन की फील्ड में इनकी रिसर्च रिमार्केबल रही है। ओलिविया, तुझे मरना ही होगा। मिस ओलिविया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रीड ग्रुप के स्टॉक प्राइस आसमान छू रहे हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी डबल हो गई है। और इंटरनेशनल फार्मा अलायंस भी हमारी नई मेडिसिन के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। ये सब पूरी टीम का हार्डवर्क है सैम, मैं सबका क्रेडिट नहीं ले सकती। ओलिविया, तुम काफी भागदौड़ कर रही हो, एग्जॉस्टेड हो गई होगी। थोड़ा एनर्जी बूस्टिंग सूप ट्राई करना चाहोगी क्या? हाँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र रहती है। Dirty bitch! मिस ओलिविया को छोड़ दो। हिला मत, कोई नहीं हिलेगा। ओलिविया रीड, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे पास ये सब होता जो तूने छीन लिया। तुम जूलिया ही हो ना? जूलिया, तुम जेल से भाग आई? हाँ, बिल्कुल। शर्त लगाना, मैं तुझे कैसे छोड़ सकती थी? मैं तुझे अपने साथ लेके मरूंगी। जूलिया, ओलिविया मेरी इकलौती बेटी है, प्लीज ऐसा मत करो। जो भी तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। थॉमस, तुम नहीं जानते जेल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। I missed you so much, थॉमस। जूलिया, आराम से बात करो, चाकू नीचे रख दो, उसे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, इसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई थॉमस। अगर ये ना होती तो आज हम साथ साथ होते। जूलिया, ओलिविया मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। इकलौती बेटी? तो अगर मैं तुम्हारी बेटी को मार दूं और तुमसे शादी करके बच्चा पैदा करके कॉम्पेंसेट कर दूं, या फिर बहुत सारे बच्चे पैदा करूं, बॉयज तुम्हारी तरह स्मार्ट, गर्ल्स मेरी तरह क्यूट हो, तुम मुझे माफ नहीं करोगे क्या? मुझे मार के भी तुझे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जूलिया, तू पहले ही अपने लालच और एरोगेंस की वजह से हार चुकी है। शट अप! अगर तू ना होती तो ये सब मेरा होता, मेरी फैमिली की मेंबर बन जाती। तुझे पता है जेल में मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने मुझे मारा और मुझसे गंदगी साफ करवाई। सिर्फ तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने खुद अपने साथ किया, धोखाधड़ी करके, ब्राइब लेके, साजिशें करके, और पता नहीं क्या क्या किया तूने। मैं नहीं होती तो भी एक दिन यही होता। शट अप बिच! नो! ओलिविया, थैंक गॉड तुम ठीक हो, सब ठीक है। मुझे जाने दो
करो, मैं वापस आऊंगी। मिस ओलिविया, काम डाउन। वो चली गई है।